Hello, good morning all of you. In this session, part 2, we will discuss the remaining important facts of the basic factors. Okay, basic terms of the factors क्या होते हैं चलिए. Like and unlike vector. Two or more vectors are said to be like if they have the same directions. आपने लास्ट क्लास पढ़ा है डायरेक्शन क्या होते हैं, तो सिंपल सी को दो या दो से अधिक वेक्टर मिलते हैं, उसके डायरेक्शन यदि सेम हो जाते हैं तो कहेंगे वो दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर्स हैं, अदरवाइज अनलाइक. चलिए आगे बढ़ता हूँ. कोलिनियर और पैरेलल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. टू और मोर वेक्टर्स हुज सपोर्ट्स आर सेम और पैरेलल. ध्यान से देखिए क्या कहा, टू और मोर वेक्टर्स हुज सपोर्ट्स आर सेम. पहले मैं लेता हूँ एग्जांपल. एक वेक्टर ये लिया मैंने ए बी और एक वेक्टर लिया यहाँ पे सी डी और इसी में एक पॉइंट और मैं पी बना ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओके. क्या क्या है, टू और मोर वेक्टर्स हुज सपोर्ट्स आर सेम और पैरेलल. एक वेक्टर ए पी, ठीक है, एक वेक्टर पी बी. तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ए पी वैक्टर के लिए और एक वेक्टर पी बी के लिए. तो अब जरा बात कीजिए पी बी वैक्टर के लिए. ये बैक वाला पार्ट सपोर्ट हो गया, इसका मतलब ए पी बी हमारा हो गया कोलिनियर. ठीक, आगे. अब मैं यदि ए बी के लिए सी डी के लिए बात करूं, इसका सपोर्ट यदि मैं आगे लूंगा तो इस टाइप से आगे बढ़ेगा सपोर्ट. पिछला क्लास आपने पढ़ा है इस टाइप से. और इस सी डी वैक्टर के लिए सपोर्ट ऐसे आगे जाएगा और बैक सपोर्ट ऐसे जाएगा. ठीक है, तो ज़रा देखिए ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट पैरेलल है. हम लोग पैरेलल 9-10 क्लास में पढ़े हुए हैं. तो क्लियरली आपको सपोर्ट दिख रहा है पैरेलल है, इसका मतलब आप ए बी पैरेलल सी डी भी कह सकते हैं. क्लियर है बात? ओके. क्या कर रहा है, टू और मोर वेक्टर्स हुज सपोर्ट्स आर सेम. सपोर्ट या तो सेम हो जाए, जैसे पी बी का सपोर्ट सेम है, ए पी का भी सपोर्ट सेम है, तो ये दोनों कोलिनियर या पैरेलल. और सी डी के लिए भी पैरेलल है तो इसको भी कोलिनियर या पैरेलल. सिंपल सी बात, इन वेक्टर हम लोग कोलिनियर और पैरेलल दोनों सेम ट्रीट करेंगे. क्लियर है बात? ओके. एक और फैक्ट बात यहाँ से, क्या यदि मैं इस P को मिड पॉइंट कह दूं तो जरा ध्यान से देखिए, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्वाइस ऑफ ए पी लिख सकते हैं. इसका मतलब ये टू जो है इसका वैल्यू के कुछ हो सकता है. इसका मतलब कोलिनियर या पैरेलल होने पर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ पार्ट का मल्टीपल होता है. वो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है. क्या लिखा है, एनी वेक्टर ए इज कोलिनियर विथ बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी. के इज एनी स्केलर. आप समझ गए होंगे. आगे बढ़ता हूँ. को इनिशियल बड़ा आसान है, नेमिंग से ही क्लियर है. को इनिशियल इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो. ले लीजिए, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, ओ ले लिया, ए बी. देखिए ओ ए और ओ बी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका मतलब ओ ए एंड ओ बी आर दी को इनिशियल वैक्टर्स. क्लियर है, समझ में आई होगी. ओके. कोप्लेनर वेक्टर्स क्या लिखता है, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर. सपोर्ट आप पढ़ चुके हैं पहले. ठीक है, सपोर्ट यदि सेम या पैरेलल मिलेगा तो उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर. आगे चलता हूँ. निगेटिव वेक्टर क्या है, वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द निगेटिव वेक्टर. तो यहाँ देखिए मैंने लिया है, यहाँ ले लूँ मैं एक वेक्टर, फिर से बनाता हूँ ए बी. इसका डायरेक्शन क्या दिया, ए बी डायरेक्शन दिया मैंने, इसका नाम दिया ए बी. ठीक है, अब मैं एक दूसरा इसका चलो नामिंग कर दूं मैं ए स्मॉल ए. ठीक है, अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ बी ए. इसका क्या मतलब हो गया, ये बी से ए की ओर जा रहा है. तो बाय डेफिनेशन निगेटिव वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर. तो बी ए इज इक्वल टू, जरा ध्यान से हम देखेंगे, बी ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा क्या, इसका वैल्यू हमने माइनस लिया हुआ ये वेक्टर, तो माइनस ए हो जाएगा. और ए का वैल्यू ए बी आप यहाँ डाल दीजिए, माइनस ए बी. अब आप सिंपल इसे, कोई तो एक इक्वेशन बन गया आपका, आप इसे लेफ्ट साइड ले आइए, कितना मिल जाएगा यहाँ से, बी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 0. ठीक है,
इस टाइप का जो काम हमने यहाँ डायरेक्ट बताया है आपको, तो ये याद रखिएगा, अच्छे रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर आइडेंटिफाई द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स दिए हुए आइडेंटिफाई करने क्या हैं ये। एक वेक्टर है डी दिया हुआ, मतलब डी यहाँ से यहाँ तक है, ये सी यहाँ से यहाँ तक है, बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, और ए वेक्टर दिस वेक्टर से दिस वेक्टर तक, ठीक है ओके। तो कोलिनियर कौन कौन सा है? कोलिनियर क्या होता है? पैरेलल या सेम सपोर्ट। तो देखिए डी और सी का सपोर्ट सेम है, तो डी और सी ऑब्वियसली पैरेलल है, तो कोलिनियर भी है। ए भी तो सेम आपका पैरेलल दिख रहा है, आपका सपोर्ट आगे बढ़ाएंगे तो सेम मिलेगा। इसका मतलब ए सी डी कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। क्लियर? अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या है? देखिए सी इक्वल क्या पढ़े थे हम लोग? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सी और ए का डायरेक्शन सेम है, बस यही दो वेक्टर इसका डायरेक्शन सेम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हो यहाँ से, ठीक है ओके। अच्छा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी देखिए एक ही लग रहा है यहाँ से, और रखा ही है मैंने उस हिसाब से, ठीक है। और डायरेक्शन सेम है, पैरेलल सपोर्ट है, तो हो गया ए और सी आपका इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो इनिशियल पॉइंट सेम तो यही आपको दिख रहा है, डी वेक्टर भी इसी पॉइंट से जा रहा है, सी वेक्टर भी इसी पॉइंट से है, और बी वेक्टर भी यहीं से है। इसका मतलब बी सी डी आर दी को इनिशियल वेक्टर। आई थिंक आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।